नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल कुसुम योगा में। दोस्तों, आज हमारा जो चर्चा का मूल विषय है वो है यूरिक एसिड्स की समस्या। ये जो यूरिक एसिड बढ़ने से हमारे टांगों में और जॉइंट्स में दर्द होता है, उसको योग के माध्यम से आप कैसे दूर कर सकते हो, इसके ऊपर हमारा मेन फोकस रहेगा। साथ में मेडिसिन लेना, आप आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक जो भी मेडिसिन ले रहे हो उसको ज़रूर कंटिन्यू करें जब तक कि ये प्रॉब्लम पूरा सॉल्व ना हो जाए। लेकिन ये जो योगाभ्यास में बोलने वाला हूँ उससे क्या होगा, जो जॉइंट्स में पेन आप एक्सपीरियंस करते हो, पेन काफ़ी कम हो जाएगा। ठीक है, मूलतः ये जो यूरिक एसिड के जो एक्यूमुलेशन होता है वो हमारे जॉइंट्स पे होता है, उंगलियों के जॉइंट्स पे, रिस्ट पे, किसी किसी के एल्बोस पे, शोल्डर पे, और सबसे ज़्यादा होता है पैरों पे, घुटनों पे और एड़ियों पे। तो इन चीज़ों को फोकस पे रखते हुए हम आज का सेशन करने वाले हैं। हम कुछ बेसिक एक्सरसाइज, मोबिलिटी एक्सरसाइज, जिसको कि सूक्ष्म व्यायाम और स्थूल व्यायाम बोला गया है, वो भी इसमें कवर करेंगे। 2-3 प्रॉपर आसन इसमें कवर करेंगे और फाइनली हम आपको एक मुद्रा बताएंगे। तो अंत तक इस वीडियो को देखिए। मुद्रा जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बॉडी के, जो यूरिक एसिड बॉडी से निकलता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है अपाना वायु। तो अपाना वायु को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो बहुत ज़रूरी है। तो पूरे सीरीज को अच्छे से समझिए। अगर आपके बॉडी में जो जॉइंट्स हैं उस पर आप मोबिलिटी कम करोगे, मोबिलिटी मतलब इनको घुमाओगे नहीं, चलाओगे नहीं, तो उसमें एक्यूमुलेशन ज़्यादा होगा। किसी भी मशीन को आप देखिए, अगर मशीन पे बहुत दिनों से आपने मूवमेंट नहीं दिया तो क्या होगा, उसके जो जॉइंट्स है, जितने भी जॉइंट्स है, कब्जे है, उसके जितने भी गियर्स है, उसमें कुछ ना कुछ कचरा, अनवांटेड चीज़ें फंस जाता है। तो इसी तरह जो अनवांटेड एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड, सबके बॉडी में यूरिक एसिड होता है, मेरे बॉडी में भी है, लेकिन दर्द कब होता है, जो एक्सेस यूरिक एसिड है, जो मेरे किडनीज जिसको फिल्टर करके बाहर नहीं निकाल पा रहा है, वो जब मेरे जॉइंट्स में जमा हो जाएगा। तो जॉइंट मोबिलिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। हम शुरू करेंगे, अपने हाथों को, उंगलियों को इस तरह से इंटरलॉक कर लीजिए और फिर इस तरह से इसको मूव करेंगे 5 से 10 बार। एक रूटीन बना लीजिए आप, पहले कुछ दिनों तक इस वीडियो को देखते हुए करना, और उसके बाद आपको जब पता चल जाएगा, आदत लग जाएगी, तो आपको इस वीडियो को देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, मेरे फिंगर्स के सारे जॉइंट इंक्लूडिंग रिस्ट, इसमें थोड़ा सा वार्म अप हो गया। ठीक है, उसके बाद दोनों हाथों को सामने लेके आइए और उंगलियों को इस तरह से हम फ्लिक करेंगे, पावर के साथ, पावर के साथ फ्लिक करेंगे। ठीक है, ये एक हो गया। फिर आपके एल्बोस के मोबिलिटी के लिए दोनों हाथों को साइड में रखेंगे एंड देन ये देखिए, इसको बोलते हैं समान मुद्रा। जब आप पांचों उंगलियों को एक साथ टच करते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसको कैजुअली मत कीजिए। जब ऐसे शोल्डर के पास लाएंगे, समान मुद्रा पे आपका हाथ होना चाहिए। तो करीब 5 से 10 बार हम इसको भी कर लेंगे। आप फिंगर्स ओपन, फिंगर्स क्लोज्ड, फिंगर्स ओपन, फिंगर्स क्लोज्ड। ठीक है, तो एक पूरा रूटीन आप इसको सेट करोगे। फिर यहाँ पे समान मुद्रा पे रखते हुए शोल्डर मोबिलिटी, इस पे भी डे बाय डे आपको कोशिश करना, दोनों एल्बोस को आप आपस में जोड़ पाओ। पीछे भी मेक ए बिगर सर्कल, कान से टच कराते हुए, और दोनों एल्बोस आपस में जुड़ना चाहिए। ओके, पहले आगे की तरफ, फिर इसी का रिवर्स 5 से 10 बार, इसी का रिवर्स। बहुत अच्छे, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब करेंगे हमारे स्पाइन के ऊपर थोड़ा सा काम करेंगे, शोल्डर से लेके स्पाइन तक। तो हम लेफ्ट आर्म को ग्राउंड के ऊपर ऐसे ही रखेंगे, नेचुरली जहां पे आ रहा है। राइट आर्म को ऊपर स्ट्रेच करेंगे और थोड़ा सा, हमें बेंड नहीं करना, ऊपर की तरफ एक्सटेंड करना ताकि शोल्डर ऊपर आए और हमारे रिब्स एक साइड से पूरा खींच जाए, ऐसे ऐसे। ठीक है, 1 अगेन, इस तरफ से एक साइड से रिब्स को स्ट्रेच करें और दूसरा शोल्डर जितना ज्यादा उठता है उतना ऊपर खींचिए। वेरी गुड, करते रहिए। ब्रीदिंग बिल्कुल नॉर्मल, आराम से श्वास लेते रहे, छोड़ते रहे। आप चाहो तो ऊपर देख सकते हो और अच्छा आपको इफेक्ट मिलेगा।
ओके, यहाँ तक आपको समझ में आया। अगला अभ्यास जो है उसके लिए ब्रीदिंग को आपको थोड़ा सा कंट्रोल पे लेना पड़ेगा, क्योंकि ये ट्विस्टिंग एक्सरसाइज है। जब हम पीछे की तरफ मुड़ेंगे आपको एक्सहेल करना है, और जब सामने मुड़ेंगे तब आपको इनहेल करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, दोनों हाथों को साइड में रखें, इनहेल। अब एक्सहेल करते हुए मैं अपने राइट हैंड को लेफ्ट नी के ऊपर लेके आऊंगा और पूरे कमर से लेके शोल्डर तक पूरे को ट्विस्ट करूंगा, पीछे ट्विस्ट, और फिर अगेन इनहेल दूसरी तरफ, पूरा पीछे। वंस अगेन इनहेल, एक्सहेल, लुक बैक, स्पाइन को पूरा पीछे ट्विस्ट करने की कोशिश करें। इस पे भी आपका मोबिलिटी धीरे धीरे इंक्रीज होगा, और आपका जो सुषुम्ना नाड़ी है वो भी धीरे धीरे और एनर्जेटिक हो जाएगा। तो यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत आसान था। अब आगे देखिए, अभी धीरे धीरे हम कमर तक हमने एक्टिवेट कर लिया, स्पाइन को एक्टिवेट कर लिया। अब हिप से लेकर लेग्स तक, उसके लिए हम क्या करें, तो एक बेहतरीन एक्सरसाइज सबसे पहले हम करेंगे जिसका नाम है मेरु वक्रासन। दोनों पैरों को दोनों साइड में खोल दीजिए, और फिर अगेन थोड़ा सा पैरों में गैप रखते हुए हाथ को ऐसे इनहेल, एक्सहेल करते हुए आपका राइट हैंड जो है उससे लेफ्ट टो को टच करना है, और एक ही साथ आप पीछे देखोगे, लुक बैक, इनहेल अगेन, एक्सहेल, लुक बैक। और चाहो तो इसी एक्सरसाइज को जब आपका थोड़ा सा बॉडी रिलैक्स हो जाए, लूज हो जाए, इसको और फास्ट कर सकते हो, ठीक है, और जल्दी जल्दी कर सकते हैं। देखिए ऐसे, साथ में मैं ब्रीदिंग को भी थोड़ा सा फास्ट कर दिया हूं, लाइक वस्तिका प्राणायाम में जैसे होता है, फास्ट इनहेल एंड पावरफुल एक्सहेल। तो 10 से 15 बार इसको आप कीजिए। और खाली यूरिक एसिड नहीं, इसका मल्टीपल फायदा है। जैसे आपके जॉइंट्स को एक्टिवेट कर रहा है, साथ में आपके किडनी के फंक्शन को एक्टिवेट करने के लिए भी ये बहुत फायदेमंद है। देखिए जब आप ऐसे झुक रहे हो तो आपको बॉडी में यहाँ पे किडनी वाले साइड में दोनों तरफ से प्रेशर आएगा, तो आपकी किडनी जो सुबह सुबह उतना एक्टिवेट नहीं हुआ वो एक्टिवेट होगा, ठीक है, मसाज मिलेगा आपके इंटरनल ऑर्गन्स को। साथ ही में और एक फायदा है, ये मेरु वक्रासन स्पेशली आपको वजन को कम करने के लिए, ओबेसिटी को कम करने के लिए बहुत फायदेमंद है। चलिए मेरु वक्रासन आपने कर लिया। अगला अभ्यास देखिए, स्पेशली पैरों के लिए, दोनों पैरों को हम जोड़ लेंगे ऐसे, और फिर जो मेन हमारा जहाँ पे दर्द होता है यूरिक एसिड के केस में, घुटनों पे और एरियो पे, तो इसको संचालित करना है। तो आप आराम से हाथों को पीछे रख के ऐसे शिथिल दंडासन में बैठ सकते हो, और फिर धीरे धीरे अपने एरियो को इस तरह से हमें पूरा खींचते हुए घुमाना है, पूरा खींचते हुए घुमाना है, आराम आराम से, ठीक है, क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज। अच्छे से इसको करेंगे, इसमें खिंचाव रखिए, ठीक है, रिलैक्स होकर बैठ के खिंचाव रखेंगे, बहुत अच्छे। इसके बाद अभी घुटनों पे आते हैं। घुटनों के लिए क्या करेंगे, इसी सिटिंग पोस्चर से आप अपने एक पैर को थोड़ा सा आगे फोल्ड करके लाओगे ऐसे, इसको बोलते हैं बेबी कैरिंग पोस्चर, जैसे छोटे बच्चे को हम गोद में लेते हैं, इसी तरह से दोनों हाथों से पकड़ेंगे, दोनों हाथों से, एक हाथ घुटने के नीचे, एक हाथ एरी के नीचे, फिर इसको धीरे धीरे अपने चेस्ट के पास क्लोज लाने की कोशिश करेंगे, और फिर दोबारा नीचे लेके जाएंगे, ये, ठीक है। जब ये आपने 4-5 बार कर लिया, फिर इसको लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ। ये बस 10 मिनट का प्रक्रिया आप कर लो, 10 से 15 मिनट रोज, तो आपके यूरिक एसिड से होने वाले सारे दर्द आप भूल जाओगे 1 हफ्ते के अंदर अंदर। लेकिन एसिड को कंट्रोल करने के लिए केवल एक्सरसाइज से नहीं होगा, आपके खान पान, आयुर्वेद का आपको सहारा लेना, सब कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। इसको ऐसे ऊपर नीचे भी करना है, धीरे धीरे आपका रेंज ऑफ मोबिलिटी बढ़ जाएगा, और साइड टू साइड भी करना है, ठीक है। चलिए यहाँ तक आपका हो गया। इसके बाद और एक मोबिलिटी एक्सरसाइज ये भी आप कर लीजिएगा, पैरों का दर्द बिल्कुल खत्म हो जाएगा, नसों में भी कोई पेन नहीं होगा। बटरफ्लाई, बद्ध कोणासन करने के बाद जब आप इसको फिक्स रखते हो,
लॉक रखते हो, इसको बोलते हैं बद्ध कोणासन। इसमें कई लोगों को मैं देखता हूँ ऐसे हंच होके झुक के बैठते हैं, वो गलत है, कोई फायदा नहीं, उसका नुकसान होगा। पीठ को सीधा रख के बैठने की कोशिश करें और फिर दोनों पैरों को नीचे एक तितली के पंखों की तरह ऐसे चलाना है। बहुत अच्छे। ठीक है, इस तरह से इसको चलाइए 15 से 30 बार। फिर इससे भी और एक बहुत अच्छा एक्सरसाइज है उदरकर्षण। हाँ, जिनको पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है वो शायद इसको नहीं कर रहे, ज़्यादा बुजुर्ग लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो यूथ में यंग लड़के जिनको यूरिक एसिड का प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहा है वो उसको ज़रूर करें। इसको बोलते हैं उदरकर्षण। उसके लिए आपको ऐसे बैठना है, मलासन में बैठना है, और फिर मलासन से हम एक घुटने को नीचे लेके जाएंगे ऐसे, उदरकर्षण। ठीक है, और फिर दूसरी तरफ ये। हालांकि ये जो उदरकर्षण वाला एक्सरसाइज है ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है आपके कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम के लिए भी, जिनको सुबह सुबह प्रेशर नहीं बन पाता उनके लिए भी बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। आपके पूरे कोलन को मसाज मिलता है और बहुत अच्छे से आपके पेट भी साफ हो जाएगा इससे। ठीक है, उदरकर्षण। अगर आप ऐसे नहीं बैठ पा रहे हो तो आप नीचे होके बैठिए, ऐसे सपोर्ट लेके अपने हिप को टच करके नीचे बैठिए, फिर भी आप इसको कर सकते हो, बस आसन का नाम चेंज हो जाएगा। अभी जो मैं कर रहा हूँ इसको बोलते हैं उपविष्ट मर्कट आसन, लेकिन पैरों के लिए इक्वल फायदा है, इसको जरूर करें। तो ये थोड़ा बहुत छोटे छोटे अभ्यास आप रेगुलर बेसिस में रूटीन पे लेके आओगे तो आपके पैरों में जो दर्द रहता है वो ठीक हो जाएगा। एसिड एक्यूमुलेशन कम होगा तो दर्द अपने आप कम होगा, स्वेलिंग कम होगा। ठीक है, आपके मूवमेंट में और फ्रीडम मिल जाएगी। अभी आते हैं इससे जुड़े हुए एक मुख्य थेराप्यूटिक आसन पे। अगर आप किडनी फंक्शन को दोबारा से रिवाइव नहीं कर पाते हो, आप कितना भी एक्टिविटी कर लो, आपकी यूरिक एसिड के प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक नहीं होगा। तो किडनी फंक्शन रिवाइव करने के लिए सबसे अच्छा जो है मंडूक आसन, उसको आपको करना है। मंडूक आसन के लिए इसी तरह से वज्रासन में बैठेंगे। इनफैक्ट वज्रासन इटसेल्फ इज अ वेरी थेराप्यूटिक आसन फॉर द लेग्स एंड जॉइंट पेन ऑफ योर नीज एंड एंकल्स। ठीक है, तो इस पोजीशन में बैठने से भी बहुत फायदा होगा। उसके बाद मंडूक आसन में आते हैं। सरल में बहुत शॉर्टकट बताता हूँ। दोनों हाथों को पूरा मुट्ठी बंद करें और एग्जैक्टली जहां पे आपकी किडनीज है उसके सामने थाई के ऊपर इनको रखना है। ठीक है, अब धीरे धीरे मैं सरल वाला बता रहा हूं, उसमें कुंभक ना लगाए, एक्सेल करते हुए पूरा आगे झुक जाएंगे। आपका सीट उठना नहीं चाहिए। जो आपने मुट्ठी बना के रखा है वो आपकी किडनीज पे प्रेशर क्रिएट करना चाहिए। करीब 2 से 3 मिनट तक इस अभ्यास को करना है। आप एक बार में नहीं रुक पा रहे तो बार बार उठ के थोड़ा सा रिलैक्स होकर दोबारा करें। जैसे फिर वापस उठे। तो अभ्यास के साथ साथ इसको 3 मिनट तक लेके जाएंगे तो आपका किडनी का फंक्शन बहुत अच्छा हो जाएगा। यूरिक एसिड का प्रॉब्लम अपने आप कम होने लगेगा। अंत में जो मैं प्रॉमिस किया था, एक मुद्रा दिखाऊंगा जो एक मैजिकल मुद्रा है। उस मुद्रा से आपके शरीर में अपान वायु का जो फ्लो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। अपान वायु इज द वायु रिस्पॉन्सिबल फॉर एलिमिनेटिंग ऑल द अननेसेसरी एलिमेंट्स फ्रॉम योर बॉडी। हमारी बॉडी में जितने नकारात्मक तत्व हैं जो हमारे शरीर को नहीं चाहिए, ठीक है, उसको बाहर निकालने के लिए अपान वायु बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसका जो मुद्रा है उसको आप सीख लीजिए। आप किसी भी आसन में बैठ सकते हो, इवन आप लेटे हुए हो, रेस्ट कर रहे हो, तब भी हाथों पे उस मुद्रा को लगा के आप सो सकते हो। ठीक है, ध्यान से देखना। पहले तो ये जो पहला उंगली हमारा वायु वाला, उसको तर्जनी, इसको ऐसे लेके जाएंगे, पूरा फोल्ड करेंगे। तर्जनी को मैं थोड़ा पास आके दिखाता हूँ। तर्जनी को थंब के नीचे यहाँ तक लेके आएंगे और थंब से लॉक कर देंगे। ठीक है, अब आपका जो मिडिल फिंगर है और रिंग फिंगर है उनको जस्ट थंब के टिप के साथ ऐसे लगा के रखें और जो लिटिल फिंगर है, छोटी उंगली, वो ऊपर ही रहेगा। ये दोनों हाथों में एक तो ऐसे कर सकते हो, या तो डायरेक्टली ऐसे थंब के साथ टच करो और फिर तर्जनी को पूरा नीचे आप थंब के रूट के साथ ऐसे लॉक कर दे। दिस इज अपान वायु मुद्रा। एक्चुअली ये 2 मुद्राओं के संयोग से बना हुआ है।
अपान मुद्रा और वायु मुद्रा, इन दोनों को मिला के होता है अपान वायु मुद्रा। इस मुद्रा में हर दिन अगर आप सोते हुए, रेस्ट करते हुए या तो मेडिटेशन करते हुए थोड़ी देर वेट करते हो, कम से कम 3 मिनट लगता है किसी भी मुद्रा को एक्टिवेट होने में। मुद्रा एक स्विच है, ये स्विच आपके शरीर में काम करने के लिए कम से कम 3 मिनट मुद्रा को लगा के रखें, और ज्यादा तो कितनी देर तक आप कर सकते हो आपके ऊपर है। तो ये था दोस्तों आपकी यूरिक एसिड से जुड़े हुए जितने भी दर्द के समस्या है उसको कैसे दूर करें, उसके ऊपर एक सेशन। ये सेशन आपको कैसा लगा करके देखिए, रिजल्ट आने के बाद मुझे कमेंट पर जरूर लिखिएगा। और अगर कुछ नया सीखने को मिला और भी कुछ आपको सीखना है, कुछ क्वेरीज है, तो जरूर हमें कमेंट बॉक्स पे लिख के भेजिए। थैंक्स लॉट फॉर बीइंग कुसुम योगा। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर दबा के रखिए। जब भी हम आपके लिए कोई नया वीडियो लाएंगे आपको सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा।